आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद कानपुर नगर से है, जहां कल्याणपुर पुराना सिवली रोड स्थित गीतांजलि डायग्नोस्टिक का मालिक स्टाफ के असमत से करता खिलवाड़। शादी का झांसा देकर स्टाफ से 5 साल से करता रहा असमत से खिलवाड़। शारीरिक शोषण करने के बाद शादी से किया खिलवाड़। परेशान युवती कार्यवाही के लिए भटक रही। चौकी, थाना, एसीपी और कमिश्नर के पास लगा चुकी है न्याय की गुहार। गीतांजलि डायग्नोस्टिक का मालिक है प्रदीप यादव उर्फ सिंटू। मानक विहीन अनट्रेंड स्टाफ के साथ चला रहा है लैब। स्वास्थ्य विभाग में है सेटिंग और अब पुलिस से भी सेटिंग। 9 नवंबर से न्याय की आस लिए भटक रही युवती, नहीं हो रही सुनवाई। अब योगी जी से न्याय की गुहार लगाएगी युवती। नहीं हुई सुनवाई तो आत्महत्या जैसा कदम उठाने की चेतावनी। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है मामला। कैमरामैन शाहनवाज मंसूरी के साथ उत्तर प्रदेश हेड इंचार्ज आमिर हुसैन की रिपोर्ट। क्या थाना कल्याणपुर आते हो? जी सर, मैं गीतांजलि डायग्नोस्टिक में जॉब करती थी और वहाँ के ऑनर प्रदीप यादव उर्फ सिंटू, इन्होंने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया और मुझसे शादी ना करने का कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी तो करूँगा तुम्हारे साथ। तो सर मुझे यहाँ आना पड़ा थाने में। मैं थाने में आज कम से कम मेरी 9 तारीख की रिपोर्ट लगी हुई है, अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है और मैं यहाँ करीब करीब 6 बार आ चुकी हूँ। जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ के जो ये दरोगा जी हैं वो बोलते हैं आपके यहाँ सुनवाई नहीं होगी और मुझसे बहुत रूडली बात करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हो सकती और आप कहीं और देखिएगा जाके। तो सर मैं कमिश्नर ऑफिस गई, वहाँ पे मैं 2 बार गई। एक 17 तारीख में गई, तब भी वहाँ से सर ने फ़ोन करके बोला तो मैं उन्होंने फिर मुझसे बोला कि आप थाने जाइएगा, मैंने बोल दिया है आपकी सुनवाई हो जाएगी। बट मैं यहाँ जब आई तो उन्होंने कुछ भी नहीं, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे 3 घंटे बैठा ले रहे। इसके बाद मैं चली गई। इसके बाद तो मैं सीओ ऑफिस गई। सीओ ऑफिस में जब गई तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझे यही बोला कि आप का काम हो जाएगा, मैंने कॉल कर दिया है और आप परेशान मत होइएगा, आपको न्याय मिलेगा। जैसे कि आप जिस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हो, आपके पास का कोई एविडेंस या कोई प्रूफ है आपके पास? जी सर, मेरे पास है प्रूफ। ऐसे क्या प्रूफ है आपके पास जिस आप इस तरह से आप इल्जाम, क्योंकि आप जिस तरह शारीरिक शोषण जो आप बोले बहुत बड़ा शब्द होता है, इससे किसी भी आदमी की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। जी सर, वो मुझे मालूम है, लेकिन मेरे पास एविडेंस हैं। एविडेंस में क्या क्या हो सकता है आपके पास जो आप साच तौर पे आप दिखा सकते हो? सर जो भी होना चाहिए वो है। जो आप इस तरह शारीरिक शोषण का आप बता रहे हो, ये बहुत बड़ा वो होता है कि किसी भी आदमी की जिंदगी भी मतलब खराब हो सकती है। आपके पास क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है आपके पास? जी सर, मेरे पास बहुत सारे फोटोज हैं, एविडेंस हैं और मैं आपको नहीं दिखा सकती। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिखा दूंगी वहाँ पे, आपको मैं नहीं दिखा सकती। अगर आपको थाने से इंसाफ नहीं मिलता है, कमिश्नर ऑफिस से आपने बताया, मैं वहाँ से भी आपको कोई इंसाफ नहीं मिला, तो अब क्या ऑप्शन आपके पास है दोबारा आप जाने का? फिर सर मैं महिला हेल्पलाइन पे जाऊंगी। अगर वहाँ से आपको नहीं मिला तो आप क्या करोगे? आप फिर मैं सीधे सीएम योगी जी से मैं मिलूंगी। जैसे कि आपने कहा कमिश्नर ऑफिस भी गए, पुलिस भी गए, चौकी भी गए, सीओ ऑफिस भी गए, यहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिला, अब आपका अगला ऑप्शन क्या होगा? सर मैं अब महिला हेल्पलाइन पे जाऊंगी। अगर मुझे वहाँ से भी न्याय नहीं मिलता है तो मैं सीएम योगी नाथ जी के पास जाऊंगी। अगर मुझे वहाँ से नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इसका जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन होगा। महिला हेल्पलाइन पे जाऊंगी। अगर मुझे वहाँ से भी न्याय नहीं मिलता है तो मैं सीएम योगी नाथ जी के पास जाऊंगी। अगर मुझे वहाँ से नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इसका जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन होगा। इसमें देखा गया आप 3-4 दिन से थाना कल्याणपुर का चक्कर लगा रहे हो, किस मामले को लेकर आप थाना कल्याणपुर आते हो? जी सर, मैं गीतांजलि डायग्नोस्टिक में जॉब करती थी और वहाँ के ऑनर प्रदीप यादव उर्फ सिंटू, इन्होंने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया और मुझसे शादी ना करने का कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी तो करूँगा तुम्हारे साथ। तो सर मुझे यहाँ आना पड़ा थाने में। मैं थाने में आज कम से कम मेरी 9 तारीख की रिपोर्ट लगी हुई है, अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है और मैं यहाँ करीब करीब 6 बार आ चुकी हूँ। जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ के जो ये
दरोगा जी हैं, वो बोलते हैं आपके यहाँ सुनवाई नहीं होगी और मुझसे बहुत रूडली बात करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हो सकती और आप कहीं और देखिएगा जाके। तो सर मैं कमिश्नर ऑफिस गई, वहां पे मैं 2 बार गई। एक 17 तारीख में गई, तब भी वहां से सर ने फोन करके बोला, तो मैं उन्होंने फिर मुझसे बोला कि आप थाने जाइएगा, मैंने बोल दिया है आपकी सुनवाई हो जाएगी। बट मैं यहाँ जब आई तो उन्होंने कुछ भी नहीं, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मुझे 3 घंटे बैठा ले रहे। इसके बाद मैं चली गई। इसके बाद मैं सीओ ऑफिस गई। सीओ ऑफिस में जब गई तो वहां पे भी उन्होंने मुझे यही बोला कि आप का काम हो जाएगा, मैंने कॉल कर दिया है और आप परेशान मत होइएगा, आपको न्याय मिलेगा। जैसे कि आप जिस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हो, आपके पास का कोई एविडेंस या कोई प्रूफ है आपके पास? जी सर, मेरे पास है प्रूफ। ऐसे क्या प्रूफ है आपके पास जिस आप इस तरह से आप इल्जाम, क्योंकि आप जिस तरह सार्डिटिक शोषण जो आप बोल रहे हैं बहुत बड़ा शब्द होता है, इससे किसी भी आदमी की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। जी सर, वो मुझे मालूम है, लेकिन मेरे पास एविडेंस हैं। एविडेंस में क्या क्या हो सकता है आपके पास जो आप साच तौर पे आप दिखा सकते हो? सर जो भी होना चाहिए वो है। जो आप इस तरह शारीरिक शोषण का आप बता रहे हो, ये बहुत बड़ा वो होता है कि किसी भी आदमी की जिंदगी भी मतलब खराब हो सकती है। आपके पास क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है आपके पास? जी सर, मेरे पास बहुत सारे फोटोज हैं, एविडेंस हैं और मैं आपको नहीं दिखा सकती। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिखा दूंगी वहाँ पे, आपको मैं नहीं दिखा अगर सकती। आपको थाने से इंसाफ नहीं मिलता है, कमिश्नर ऑफिस से आपने बताया, मैं वहां से भी आपको कोई इंसाफ नहीं मिला, तो अब क्या ऑप्शन आपके पास है दोबारा आप जाने का? इसमें फिर सर मैं महिला हेल्पलाइन पे जाऊंगी। अगर वहां से आपको नहीं मिला तो अब क्या करोगे आप? फिर मैं सीधे सीएम योगी जी से मैं मिलूंगी। जैसे कि आपने कहा कमिश्नर ऑफिस भी गए, पुलिस भी गए, चौकी भी गए, सीओ ऑफिस भी गए, यहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिला, अब आपका अगला ऑप्शन क्या होगा? सर मैं अब महिला हेल्पलाइन पे जाऊंगी। अगर मुझे वहां से भी न्याय नहीं मिलता है तो मैं सीएम योगी नाथ जी के पास जाऊंगी। अगर मुझे वहां से नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इसका जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन होगा।